हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीको की दुनिया में। सुबह का समय है और सुबह सुबह मैं सो कर के जगी हूँ। सबसे पहले बाबा जी के आगे थोड़ी सी जा कर के उसका दिन का शुरुआत करती हूँ। बाबा जी को देखने के बाद, भगवान को देखने के बाद दिन का शुरुआत करना ना एक शुभ माना जाता है और हर चीज़ ना दिन भर अच्छा रहता है। तो हम जब भी दिन का शुरुआत करते हैं ना, सबसे पहले मंदिर के आगे जाके थोड़ी सी दूर से ही, बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं और एक बार सर झुका के प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना दिन का काम शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अभी मैं ना वो सब करने के बाद थोड़ा सा बाहर का खिड़की भी खोल करके हमने देख लिया कि बाहर का नज़ारा क्या है। वैसे अभी ज़्यादा ठंडी पड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ठंडा का दिन आने के बाद ना थोड़ा सा सतर्क तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा हमारे घर में सब ही बीमार पड़ गया था। तो अभी सबका थोड़ा सा, फिर भी हस्बैंड का तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब है, बच्चों का भी कुछ कुछ लग रहा है, गले में खराश, कभी कुछ हो ही जाता है। अभी का मौसम ही ऐसा है ना, थोड़ा बच के रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ना मैं आ गई हूँ। ये जो है ना, इस रूम में, ये दूसरे वाले रूम पे है। जिस रूम पे हम लोग सोते हैं उस रूम में अभी भी लाइट ऑफ है, क्योंकि हस्बैंड और बाबू दोनों सो रहा है। तो अभी हम ना उस रूम का लाइट ऑन नहीं करे हैं। और इस रूम में आकर के जो भी सामान को सेटना था ना, ये सब चीज़ अधिकतर मैं ना रात में ही कर लेती हूँ। ये दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं अपनी बेटी का ड्राइंग। उसने एक ड्राइंग किया है पेज पे, ये देख सकते हैं, फ्लैग का ड्राइंग। बहुत सारा जब जब कुछ कुछ टाइम मिले ना, वो ड्राइंग भी करना में बहुत बच्चों को ड्राइंग करने में पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है मुझे। मैं जब भी देखती हूँ ना, उसको ड्राइंग करने में अलग ही इंटरेस्ट है। तो अभी ना रूम में जो भी सामान इधर उधर फैला था, वो सारे को हम समेट के आ गए हैं इस रूम में। इस रूम में भी ना, क्योंकि रात में जब सोने आते हैं तो सारे सामान इधर उधर थोड़ा सा तो ये हो ही जाता है। तो वो सारे सामान को अगर हम सुबह सेट नहीं करते हैं ना, तो फिर ना पूरा दिन थोड़ा उलझा रहता है। और सुबह सुबह थोड़ा सा अगर जल्दी जगे तो सारे काम जल्दी हो जाएगा। तो हम सुबह आज जब भी जगे थे, मॉर्निंग में जगे थे, तो 6 बजे का टाइम था। 6 बजे से ले करके मुझे सारा घर का साफ़ सफाई, सामान वामान को सेट करना। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना ही अच्छा है, बाहर का व्यू। अभी मौसम बहुत अच्छा है। अभी सुबह सुबह का मौसम ना सबसे ज़्यादा सुहाना रहता है। और अभी मैं आ गई किचन में, एंट्री हमारा हो गया। और सारे काम को करते करते ना किचन में आने का टाइम मेरा 7 बज गया। किचन में जब हम एंट्री किए ना, 7 हो गया, क्योंकि किचन में भी आओ तो यहाँ भी एक अलग ही किचन का साफ़ सफाई ना हम रात में ही करके रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बर्तन धोना और बाकी का सारा किचन काउंटर साफ़ सुथरा ना, ये रात में ही हो जाता है मेरा। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा किचन का काउंटर को, गैस को साफ़ करके, क्योंकि बासी में खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो बस थोड़ा सा काउंटर को साफ़ कर लिए सूखा कपड़ा से। और उसके बाद हम आप बनाएंगे खाना। खाना के लिए रेडी करना मुझे बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा घर में खाना ही बन जाता है। क्योंकि ना हस्बैंड को 8:50 या 55 तक ना वो निकल जाते हैं। कभी कभी 8:50 में निकलते हैं, 8:55, बस बहुत लेट हुआ था 8:55 से ज़्यादा और लेट और नहीं करते हैं, क्योंकि इतना टाइम में ना उसको ऑफिस के लिए निकल जाना होता है। तो 8:50 का टाइम सोच ही सकते हैं, सर्दियों का दिन और सुबह सुबह कितना सारा काम रहता है। और उतना जल्दी में खाना मुझे रेडी करना, इसीलिए ना मैं सुबह सुबह नहा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे 8:50 तक हस्बैंड का खाना रेडी करके उनको ऑफिस के लिए भेज देते हैं और उनका लंच वंच रेडी करना। ऊपर से फिर बेटी का स्कूल रहता है, 10 बजे उनको स्कूल लेकर के जाना रहता है। तो मेरा ना सुबह सुबह थोड़ा सा काम ना लेट चल जाता है, बस नहाना मेरा नहीं हो पाता है इसीलिए। और अभी मैं ना आ गई हूँ किचन पे। और लेकिन ना कुछ दिन में हम सोचते हैं क्या कि रूटीन को ना चेंज करेंगे। थोड़ा सा मौसम जब साफ़ होगा ना, थोड़ा सा ठंडी कम होगा, तो मेरा रूटीन ना फिर से मॉर्निंग में ही नहाने का रूटीन हो जाएगा। लेकिन अभी ना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी इतना ना छोटा दिन करता है ना, समझ में नहीं आता है कि कब काम को ख़त्म करे, कब क्या करे, कुछ भी नहीं हो पाता है। और रात में आते हैं लेट से, रात में भी खाना पीना खाते हैं हमारा ना 10:30-11 बज ही जाता है, क्योंकि 9:30-10 बजे तक तो ऑफिस से वो आते हैं हस्बैंड। फिर उसके बाद खाना वाना खाना, किचन की साफ़ सफाई करना, 10:30 से तो पहले बेड में जाना ही नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो अभी ना हम बना रहे हैं किचन पे आलू पालक का सब्जी। मॉर्निंग का आज हमारा यही नाश्ता भी रहेगा, लंच भी हमारा सब रेडी सुबह में ही हो जाता है 8 बजे तक सारा चीज़। किचन में अभी एक साइड देख ही सकते हैं मैं चावल डाली हुई हूँ, और एक साइड मेरा बन रहा है सब्जी। आलू को हम ना उबाल करके निकाल लिए, और उसको हम कर रहे हैं फ्राई करके निकालेंगे। उसके बाद हम जो पालक काट के रखे हुए हैं,
पालक को ना पहले हम धो लिए, क्योंकि धो करके अगर पालक काटे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है काम। अगर काट के धोए ना तो बहुत टाइम लग जाता है, नहीं हो पाता है, छाना नहीं जाता है अच्छे से, इसलिए ना हम अब खाना बनने को है लगभग और मेरा काम भी कंप्लीट होने को है। तो इस साइड खाना सारा कंप्लीट हो गया और तब तक मैं किचन साथ में ना सारे काम को अगर निपटाते चलते हैं ना तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो जो बर्तन भी था हम साथ साथ में बर्तन धोना, साफ़ के किचन के काउंटर को साफ़ करना, वो सारा काम भी हमारा निपट गया। झाड़ू तो हमारा पहले ही हो चुका था, झाड़ू लगा करके ही किचन में हम आते हैं खाना बनाने के लिए। बस पोछा वोछा जो रहता है वो हम बाद में भी निपटा लेते हैं। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई मैं बाहर और हस्बैंड इतना में नहा के आ गए थे। वो होता है ना कि हर पतियों का जो एक आदत होता है कि नहा करके आने के बाद टॉवल को, भीजा टॉवल कहीं पे भी रख देना, वो हमको सबसे ज़्यादा गंदा आदत लगता है। चाहे हम कितना भी समझा देना, लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं टॉवल को रख पसारने के लिए। टॉवल बस रख दिए थे सोफ़ा के ऊपर, तो हम उसको ना डाल दिए बाहर खिड़की में ना हम एक रस्सी डाले हुए हैं, बस उधर ही कपड़ा, जो भी कपड़ा होता है ना उधर ही हम डाल देते हैं। ये देख ही सकते हैं कि हस्बैंड जी का खाना वाना हो गया, वो ऑफिस के लिए निकल गए। इतना में तब तक मैं आ गई हूँ बेटी को अब जगाने के लिए और अभी का टाइम हो रहा है 9। हस्बैंड के जाने के बाद 9 तुरंत बज जाता है, क्योंकि 5 मिनट में तो 9 बजने का टाइम है। वो 9 बजने से 5 मिनट पहले निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो नहा करके मैं आ गई, बेटी को जगाने गए तो वो जग नहीं रही थी, तो मैं चली गई तब तक नहाने, क्योंकि टाइम नहीं है। सुबह अगर थोड़ा सा भी कहीं पे बैठ जाओ ना, अगर थोड़ा सा भी रेस्ट कर ले, 5 मिनट भी हम बैठ जाते हैं ना, तो बस टाइम का लेना देना हो जाता है। तो फटाफट मैं चली गई नहाने के लिए। नहा करके आई तब तक बेटी भी जग गई थी, फिर उसको भी नहला करके लाए और उसको भी कर देते हैं रेडी। फिर मुझे भी रेडी होना, बेटी को रेडी करके और उसको अब खाना खिलाना है। उसको खाना खिलाकर फिर लेकर के जाऊंगी मैं स्कूल। उसको स्कूल छोड़ देंगे, 10 बजे का स्कूल का टाइमिंग। जब बेटी को स्कूल से छोड़ करके हम आते हैं ना, तब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होता है। थोड़ी सी ना 5 मिनट के लिए ना रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं स्कूल से छोड़ के आने के बाद। अभी टाइम देख ही रख सकते हैं कि अभी का टाइम हो रहा था 9:45 और फिर उसको खाना खिला के रेडी तो कर दिए थे, लेकिन उसको लेकर के जाना था आज सैंडविच। जब जो बोल देना तो वो भी रेडी करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं दूसरा कुछ दे दूँ ना तो नहीं लेकर के जाएगी। वैसे भी कभी मेरी बेटी ज़्यादा ये नहीं करती है कि मुझे ये डालो वो डालो लंच बॉक्स में ये दो, लेकिन उसको ना कुछ जो जो पसंद है, सैंडविच पसंद है, मखाना पसंद है और एक मट्ठा चूड़ा है वो पसंद है, ये सब चीज़ पसंद है। तो ये सब चीज़ ना उसको ले जाना, और ये सब चीज़ जल्दी बन भी जाता है। तो बस उनको वही सैंडविच बनाना करके देना था। और सैंडविच में कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक टोमेटो केचप और मेयोनीज का लेयर होना चाहिए। अगर चीज़ हो तो चीज़ का भी थोड़ा सा साइड में डाल देती हूँ मैं। तो बस, और दोनों साइड से घी लगा करके इसको सेक करके डाल देंगे उसके लंच बॉक्स में। हो गया उसका सैंडविच रेडी। तो इतना मैं सैंडविच भी बना करके रेडी कर दिए और तब तक मैं उसको कर देती हूँ, रेडी भी हो चुकी है। बस उसका जो पानी वानी पीना था, थोड़ा सा माउथ क्लीन करना था, वो बाकी है। और एक डाल दिए उसके लंच बॉक्स में चोको पाई केक। तो चलिए यहाँ पे रेडी है। ठंडा का दिन है तो इसके लिए ना यूनिफॉर्म के ऊपर स्वेटर डाल देते हैं, क्योंकि रूम के अंदर ना थोड़ा तो सर्दी रहता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसके लिए ना हम उसके ऊपर से स्वेटर डाल दिए हैं और अभी निकल रहे हैं हम इसको स्कूल के लिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं तब तक हम स्कूल से आ कर के। तो इतना में हम पहुँच गए स्कूल, और स्कूल से आने के बाद ना टाइम हो गया 10:40। और इतना में आने के बाद ये देख सकते हैं कि घर की हालत हमारा क्या है। अभी मेरा बहुत ही कम अभी भी बाकी है, तो घर का हालत ही देख ही सकते हैं। और सुबह से मेरा कोई भी कुछ भी मैं नहीं खाई हूँ, बस एक गिलास सो करके जब जगे थे बस एक गिलास पानी पिए थे, बस इतना ही हमारा है। और टाइम हो रहा है 10:30। बस बेड को बना देंगे और उसके बाद पहले मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद बाकी का काम जो होगा फिर बाद में हम निपटाएंगे। और इतना में हम बेड को भी कंप्लीट कर दिए और चलते हैं। अब नाश्ता भी हम कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाने के बाद ना फिर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सुबह अगर खाली पेट ज़्यादा देर रहने से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। मुझे तो और ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ना मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला तो मैं सुबह चाय भी नहीं पी हूँ। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग गाइस? फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब सब कर देना। बाय बाय।